सर आप ये कह रहे हैं कि आपने जीत हासिल की। निखिल जैन तुसी किथे हो? स्टूडियो में आवाज नहीं आ रहा। आवाज डूबिका जी, ये सवाल आपको शायद लोकतंत्र से पूछना चाहिए। लोकतंत्र कितने है? कितनी वीडियोस आ गई जहां पर लोगों ने मिटा मिटा के अपनी उंगली की इंक दिखाई है। और ये कोई रैंडम ट्रोलर्स की वीडियोस नहीं है। इंडिया टुडे के महाराष्ट्र ब्यूरो के जो एंकर हैं उनकी तक अंगूठे पे जो इंक थी वो मिट गई। कितनी वीडियोस आ गई, लोग कह रहे हैं हमें सूची पत्र कुछ और दिया गया है, कुछ और। रुकिए निखिल भाई, आप समझदार आदमी हैं। अच्छा, इंक मिट गई, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि भैया ये परमानेंट इंक होनी चाहिए थी, ये मिटनी नहीं चाहिए थी। पर जिस साहब की आप बात कर रहे हैं वो दोबारा क्या वोट डालने गए, और वोट डालने गए तो वो बीजेपी और शिंदे गुट को डालने गए हैं, इसीलिए वो जीत गए हैं। इसका क्या आपके पास प्रूफ है? रूबिका जी, हर चीज का क्या प्रूफ है? ये अब रेखा गुप्ता जैसे मुझे तर्क तो देने आते नहीं कि कुछ हुआ होगा तो उसका वीडियो प्रमाण भी होगा। आपके दर्शक नहीं, आपके दर्शक, आप अपनी रेखा बड़ी कीजिए ना। आप क्या दूसरों की रेखा छोटी करने पर सोचते रहते हैं? आपके दर्शक समझ रहे हैं मैं किस वाक्य का जिक्र कर रहा हूं। मैं करना नहीं चाहता, कर नहीं सकता। नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल सकता जो बीजेपी मुख्यमंत्री खुले आम ट्विटर पे बोल देते हैं। आप कह रहे हैं कि इंक जो है वो मिट जाती है, ठीक है। अब ये इंक मिट जाती है, ये इंक मिट जाने का बीजेपी की जीत और शिंदे की जीत से कैसे ताल्लुक रखता है? मुझे बस ये ड्रॉ कर दीजिए कंक्लूजन। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ। पहली बात तो मैंने खाली इंक मिटने की बात नहीं करी, उससे पहले अनीश जी ने बात करी कि किस तरीके से करेंगे ना। पहले इंक पर बात नहीं, एक एक करके ऐसे। रूबिका जी, ऐसे थोड़ी कोई चर्चा हो सकती है। आप ऐसे थोड़ी भाग जाएंगे। मैंने इंक की बात करी, इंक मिट जाना, आरोप लगा नहीं, या तो आप मेरे आरोप का खंडन करिए, बीएमसी या तो आप आरोप का खंडन करिए, या तो आप बोलिए कि नहीं निखिल जी आप झूठ बोल रहे हैं। ये सारी जगह पर जीत का फॉर्मूला कैसे है इंक मिटना? वीडियो प्रमाण है कि नहीं? रूबिका जी ये बताइए, वीडियो प्रमाण है कि नहीं? मान लिया मैंने। अरे मैं तो मान रही हूँ ना, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। अब 30 सेकंड देंगे तो मैं अपनी बात पूरी पहले कंक्लूड कीजिए। इंक मिटना बीजेपी और शिंदे के जीतने का कैसे सबसे बड़ा प्रूफ है? मेरी बात के बीच में मैं कंक्लूड नहीं कर सकता ना, बात पूरी करूंगा तभी तो कंक्लूड करूंगा। एक बार बोलने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। थैंक यू। इंक लोगों के अंगूठे पे जो लगाई जा रही है वो मिट जा रही है, जिससे साफ नजर आता है कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया का, चुनाव के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका पालन नहीं हुआ है। अनीश जी यहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि कैसे उनके 6 कैंडिडेट्स को उठाया गया है। उसके अलावा 63 या पता नहीं शायद उससे भी ज्यादा एक नंबर है, इतने लोगों ने चुनाव, इतनी सीट्स पे अनकंटेस्टेड जीत गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सब में फायदा किसका होता है? हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है। प्रशासन तो सत्ताधारी पार्टी के पास ही है ना। उद्धव ठाकरे के पास, कांग्रेस के पास, शरद पवार के पास, इनके पास तो प्रशासन नहीं है। इनके तो डीएम नहीं है, इनके तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है। जिसके पास प्रशासन है उसका फायदा है, वही दिख रहा है। पॉइंट जवाब देता हूं। निखिल जी ने यही आरोप बिहार के बाद भी लगाए थे। 45 डेज रिजल्ट्स के आने के बाद भी हो गए, पर एक भी शिकायत वहां पे ऑफिशियली ये लोग नहीं कर पाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं अनकंटेस्टेड। प्लीज सर, मैंने आपके बीच में बोला निखिल, प्लीज। अनकंटेस्टेड की जहां तक बात है, कांग्रेस ने समाजवादी को गाली देकर उनको हटा दिया अलायंस से और वीबीए के साथ अलायंस की। सुनिए, वीबीए और कांग्रेस ने पूरे सीट भी नहीं लड़े बीएमसी में, पता है आपको? कई सीटें छोड़ दी। जैसे किरीट सोमैया के बेटे के सामने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, जैसे कि कई सारी सीटें पे ऐसे ही बिना कैंडिडेट के चुनाव होने दिया, और फिर हमको गाली देते। तीसरी बात, आज अखिलेश जी ने जो बयान 1 घंटे आधे घंटे पहले दिया है, अगर यहां पर बैठे लोग अपनी हार के कारण ही स्वीकारने को तैयार नहीं, हार है स्वीकारने को तैयार नहीं, तो अखिलेश जी की एडवाइस ही वेस्ट हो गई ना भाई। अखिलेश जी 2 चीज बोल रहे, एक तो बीजेपी कैसे ऑपरेट करती है, काम करती है, वो उससे सीखो, पर दूसरा वो कह रहे वोट चोरी नहीं हुई है, वो साफ कह रहे भाई। उसके बाद भी अपने ही इंडिया अलायंस के पार्टनर की बात को या मानने के लिए तैयार नहीं। उनको कन्विंस करो ना कि वोट चोरी हुई है। शहबाज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं लगता अखिलेश जी ने ये बोला है, तो भाजपा के प्रवक्ता को लगता है। मैं भाजपा के प्रवक्ता की इंटरप्रिटेशन से तो दुनिया चलेगी नहीं। अखिलेश जी की पार्टी ने समाजवादी। अरे एक एक करके बोलिए ना आप। एक सेकंड अनुराग, मैं फिर सुना दूं आपको अखिलेश जी ने? नहीं, मैं फिर सुना दूं अनुराग जी ने क्या कहा? मैं सुन लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ बोलते हो, हम नहीं समझेंगे क्या बोल रहे हैं, हमें समझाएंगे। सुनिए, एक सच ये है कि अखिलेश जी ये कह रहे हैं, दूसरा सच है एक परिवारवादी पार्टी है, दोनों बात बोलना पड़ेगा। ये कहते हैं आज बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी ने देखिए ये बोला, अखिलेश जी देखिए ये बोला। अभी कल ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहा हूं, इन्हीं का प्रवक्ता देखना, कल दूसरी बात बोला। अरे लेकिन ये कौन सी बात हुई भाई? कोई अखिलेश को आप प्रशंसा नहीं करने देंगे? अच्छा बोलने दीजिए। अखिलेश भाई प्रशंसा क्या नहीं करने दे रहे? भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा से भी डर लगता है। अच्छा, ये इनकी राजनीति जो होती है प्रशंसा में भी छुपी होती है। ये किसी के कहना, ये प्रोफेशनल लोग हैं।
ये भावनाओं इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज हमने इनकी प्रोफेशनल लग गया। हाँ, अभी प्रोफेशनल बात कही है तो ये अभी प्रोफेशनली तारीफ कर रहे हैं, कल फिर क्या बोलने लगेंगे समाजवादी पार्टियों का भरोसा नहीं। सवाल ये है, वो तो देख ही रहे हैं आप। आज सच बोल रहे हैं अखिलेश जी। देखिए मैंने आपको आज बोला, अखिलेश जी सच बोल रहे कि नहीं? बात कर लो। देखिए सवाल ये है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति देश के अंदर में कर रही है, जैसे हमारे साथी ने एक सवाल उठाया इंक मिटने का, ये तो सच है कि इंक मिट रही है। अब ये डबलिंग वोट हुई नहीं हुई अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया जो हुई है वो तो गलत है। अनुराग भाई, आप भी मुझे, अनुराग जी, अब एक चीज बता दीजिए। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, निखिल से भी पूछ रही हूँ, आप दोनों बस इतना बता दो कि इंक मिट जाने का महायुति के जीतने से क्या कनेक्शन? जवाब दे रहा हूं। हाँ। सवाल जीतने हारने का नहीं है, सवाल नैतिकता। अब बोलने तो दीजिए, सवाल नैतिकता का है कि अगर एक परमानेंट एक लगनी चाहिए, इसके मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है, ये अंदेशा लगाया जा सकता है। अनुराग जी, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कुंदरकी का चुनाव देखा था, किस तरह से कुंदरकी के चुनाव में तंत्र का इस्तेमाल हुआ था, ये किसी छुपा हुआ नहीं। आप चीखने लगे, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आराम से। मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, इंक मिट्टी हमने भी देखा, इंक मिट्टी है, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। वो वीडियो सब जगह वायरल हुआ है, आपके खास लोग यूट्यूब पर आकर चीखे मार रहे थे, सही बात है। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो जो इंक मिट्टी है, उस इंक वाले ने वोट किसको दिया है, ये कैसे पता? और वो दोबारा गया है, मतलब इंक मिट गई, उससे बीजेपी जीत गई का कनेक्शन क्या है? आपकी बात से मैं सहमत हूं, दोबारा गया कि नहीं गया, वोट डालने के बाद घर आया, इंक मिटा दिया, सो गया, मान ली, आपकी सारी बात मान ली, लेकिन इंक मिट रही है तो संदेह के घेरे में तो आ रहे हैं ना कि ऐसा तो नहीं कि सत्ता का दुरुपयोग भी तो हो सकता है ना तंत्र का, ऐसा अंदेशा तो लगाया जा सकता है ना। इंक मिट रही है, सत्ता में कुछ गड़बड़ी है, चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ी है, इसका संदेह जाता है। एक सवाल, एक चीज पहले, कई वर्ष ऐसे भी थे भारत में जब इंक नहीं लगता था उंगली पे, तो तब सारे चुनाव फेक थे क्या? और इंक मिटती है नहीं मिटती है, 2011 से ये इंक और मार्कर यूज हो रहा है, 2011 से। अगर किसी ने मिटाया है लैब ग्रेड केमिकल यूज करके, वो ऑफेंस है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी से, क्या आज अखिलेश जी इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कांग्रेस को कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? आप तो एक बार कभी मान लो उनकी बात। देखिए, हमने आपको समाजवादी पार्टी का सीधा सा मानना है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सीधी सीधी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनली काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास, और वो भी दूसरी बात सुन लो, तारीफ पे आनी सुनो, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति देश के अंदर में कर रही है, ये मैं कह रहा हूं, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति करती है, उसे जनता से आपका मॉरल साइंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता से कोई लेना देना नहीं। आप अग्री नहीं करते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या किसी और काम के लिए करते हैं क्या? समाजवादी मेरे लिए जनता प्रथम है, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, जनता के लिए कुछ करने के लिए कैसे रोजगार मिले प्रथम है, महिला समस्या भैया तो उसके लिए सत्ता चाहिए ना। नहीं, और आप देखिए सब कह रहे हैं, चीज है, और आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, आपकी विंडो के नीचे वाले नहीं सुन रहे। काम करना दोनों में फर्क है। हम सेवा भाव के लिए राजनीति करते हैं, सेवा भाव भी जनता तय करेगी ना, जनता में सत्ता देगी, लेकिन सत्ता के लिए हम यहाँ पे कोई भी हथकंडे अपनाएंगे ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। 5 साल अखिलेश जी रहे, हाँ रहे, बिल्कुल। काहे नहीं जनता ने दिया, इसका मतलब मान गए नहीं सेवा नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, इसका मतलब सेवा नहीं कर रहे थे ना। हम जनता अगर हमें नहीं दिया, मान लिया आपकी बात, तो लेकिन हमने अपनी राजनीति नहीं बदली, तो जनता करेगी ना। राजनीति नहीं बदली, राजनीति विकास की कर रहे, तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे। राजनीति में परिवर्तन नहीं आया हमारे, राजनीति विकास की हो रही है तब भी और आज भी। हम नफरत की राजनीति नहीं पैदा करते, ना समाज के अंदर नफरत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एकता के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। हम कोई एक व्यक्ति विशेष पार्टी निर्माण। अनुराग जी रुकिए, एक तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बुलाया है इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र पर ज्ञान दे, ठीक है, इसलिए बुलाया है क्योंकि बस आने वाले चुनाव है वहां पर उत्तर प्रदेश में, और दूसरा अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, ठीक है। लेकिन रूबिका जी एक लाइन, अब सिक्का खड़ा कैसे होगा? एक तरफ तो गिरेगा, एक है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना,